नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण सरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जालौर में अध्यापक द्वारा बालक की पीट कर की गई हत्या के विरोध में जिला परिषद सदस्यों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। स्थायी लाइसेंस बनाए जाने की मांग को लेकर आतिशबाजी संघ के सदस्यों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। युवाओं को नशे से बचाने के लिए जिला मुख्यालय पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया संकल्प फाउंडेशन नामक संस्था का गठन। बाल कल्याण समिति की त्रैमासिक बैठक आयोजन। बैठक में भविष्य की कार्य योजना की गई तैयार। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के नवनियुक्त एसपी जगदीश शर्मा ने संभाला कार्यभार। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन को बताया प्राथमिकता। और अब समाचार विस्तार से। जालौर जिले के सुराना कस्बे में एक अध्यापक द्वारा बालक की पीट कर की गई हत्या के विरोध में जिला परिषद सदस्यों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बंद करो, बंद करो, बंद करो, छुआछूत बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। प्रदेश के जालौर जिले के सुराना गांव में एक बच्चे के साथ मारपीट के बाद बच्चे की मृत्यु से चारों तरफ आक्रोश व्याप्त है। आज जिला परिषद सदस्यों, पंचों, सरपंचों ने मिलकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर बच्चे के परिवार को इंसाफ दिलाए जाने की मांग की है। जिला प्रमुख कविता मेघवाल के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि छोटे से मासूम बच्चे के हत्यारे शिक्षक को इस तरह की सजा दी जाए ताकि वो नजीर बन जाए। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियां भी इस प्रकार का घिनौना काम न कर सकें, ऐसी सजा से अध्यापक को दंडित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी भी कुछ लोग छुआछूत की बीमारी से ग्रस्त हैं। ऐसे लोगों के दिमाग से छुआछूत की बीमारी निकाली जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सब ईश्वर की संतान हैं और सब लोग एक समान हैं, इसलिए छुआछूत केवल अपराध ही नहीं, घोर पाप भी है। जिला परिषद सदस्यों तथा पंचों, सरपंचों ने अतिशीघ्र शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाने की मांग की है। आज हम सब सरपंच साहब आए हुए हैं, प्रधान टीबी से प्रधान जी आए हुए हैं और सब हमने आज जालौर की घटना के लिए हम यहाँ पे कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, राज्यपाल के नाम और मुख्यमंत्री जी के नाम। जो इंद्र कुमार को न्याय मिलना चाहिए और जल्द से जल्द प्राइवेट स्कूल के मास्टर को सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए उसको, ताकि कोई और भी बच्चा ऐसी घटना में करना हो। आज प्रमुख महोदय के नेतृत्व में अमिंदर कुमार के लिए जालौर में जो घटना हुई है बच्चे के साथ, इसके लिए हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है। ये निंदा है, मैं निंदा करती हूँ और मेरे सभी जिला परिषद सदस्य, सरपंचगण आज मौजूद है। कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए, बच्चे को न्याय दिलाना चाहिए और उस घर को इस मुआवजा दिया जाए, एक सरकारी नौकरी दी जाए। ये छुआछूत बंद करना चाहिए। ये घटना आइंदा किसी व्यक्ति के साथ नहीं होनी चाहिए। दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आतिशबाजी संघ के सदस्यों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर पटाखा विक्रय हेतु स्थायी लाइसेंस बनाए जाने की मांग की है। त्योहारों पर पटाखे आदि विक्रय कर अपना गुजर बसर करने वाले आतिशबाजी संघ के सदस्यों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर उनके अस्थायी लाइसेंसों से स्थायी लाइसेंस बनाए जाने तथा लाइसेंस की प्रक्रिया को अतिशीघ्र पूरा किए जाने की मांग की है। ज्ञापन देने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए आतिशबाजी संघ के सदस्यों ने बताया कि वे स्थायी लाइसेंस बनवाने के लिए लंबे समय से भागदौड़ कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। पटाखा व्यापारियों ने कहा कि उनके कई व्यापारियों के लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं हुआ है, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, जिनके लाइसेंस बने हुए हैं उन्हें स्थायी किए जाएं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जोधपुर, जयपुर, कोटा, बूंदी सहित अन्य जिला मुख्यालयों पर पटाखा विक्रेताओं के लाइसेंसों को नियमित कर दिया गया है, जिससे बार बार उन्हें जिला प्रशासन के चक्कर लगाने से मुक्ति मिल गई है। उन्होंने कहा भी हनुमानगढ़ जिले में भी लाइसेंसों को स्थायी किया जाए ताकि त्योहार के मौके पर उन्हें भागना न पड़े। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर ने उनकी समस्याओं को सुनकर उनका अतिशीघ्र निराकरण करने का आश्वासन दिया। हनुमानगढ़ आतिशबाजी संघ आज इकट्ठे होके कलेक्टर साहब से मिले। एक तो हमारे कई फर्मों के लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रहे, जबकि सभी प्रक्रिया, पुलिस रिपोर्ट वगैरह सब आ चुकी। हम फरवरी के अंदर सारी मूल लाइसेंस फीस भरा के हम हमारी प्रक्रिया कलेक्टर महोदय के यहाँ पेश कर चुके, लेकिन अभी तक हमारा लाइसेंस रिन्यू करके हमें नहीं दिया गया। 6 महीने हो गए, हम चक्कर काट रहे हैं, हमारे को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। इस संबंध में हमने कलेक्टर साहब को आप एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र दिया था, तो कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया हम जल्द इस काम को करवाएंगे। दूसरा, हम लोग पूरे राजस्थान में जो अस्थायी लाइसेंस जारी होते हैं वो अब 1 महीने के लिए धारा 106 की धारा 4 के तहत
विस्फोटक अधिनियम के तहत 1 महीने का लाइसेंस जारी होता है अस्थायी। इसलिए हमने कलेक्टर साहब से प्रार्थना की है कि इस प्रक्रिया को भी आप सुचारू रूप से जारी करें ताकि लोगों को ऐन दिवाली पर भागना नहीं पड़े और अपने लाइसेंस पहले ही मिल जाएं। उसकी प्रक्रिया में हमने, क्योंकि जयपुर, जोधपुर यहाँ सब जारी हो चुके हैं, उसकी प्रक्रिया हमने इनको उनकी फ़ोटोकॉपी वगैरह सब सौंप दी है। जयपुर की, जोधपुर की सब फ़ोटोकॉपी सौंप दी है। कलेक्टर साहब ने इस बारे में कहा भी, इसके बारे में भी मैं जल्दी कार्रवाई करूँगा। जिला मुख्यालय के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने संकल्प फाउंडेशन नामक संस्था का गठन कर नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाने एवं अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से युवा पीढ़ी को नशे के विरुद्ध जागरूक करने का निर्णय लिया है। जंक्शन के प्रबुद्ध नागरिकों की एक बैठक जंक्शन में आयोजित की गई। इसमें बढ़ते हुए नशे के अपराधों पर अंकुश लगाने और नशे से युवा पीढ़ी को बचाने के लिए सभी ने चिंता व्यक्त की। सभी ने एक राय होकर युवा पीढ़ी को बचाने हेतु जागरूकता अभियान चलाने एवं विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने का संकल्प लिया। इसके तहत सभी ने मिलकर संकल्प फाउंडेशन का गठन कर इसके माध्यम से यूनिवर्सिटी, महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाने एवं अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से युवा पीढ़ी को नशे के विरुद्ध जागरूक करने का निर्णय लिया गया। फाउंडेशन के सदस्य दिनेश दादीस ने कहा कि हनुमानगढ़ जिले में पिछले कई वर्षों से नशे से संबंधित अपराध और व्यापार बढ़ा है। इससे युवा पीढ़ी चपेट में आती जा रही है। यह भी देखने में आ रहा है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी नशे की चपेट में आ रहे हैं। इससे नशा करने वाले व्यक्ति के साथ साथ उसका पूरा परिवार बर्बादी की तरफ हो जाता है। रामनिवास मांडर ने कहा कि निरंतर नशे से बढ़ने वाले अपराधों को रोकने के लिए एवं युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए सभी समाज को और आम जन को साथ मिलकर कार्य करना होगा ताकि हमारी युवा पीढ़ी को बचा सके। फाउंडेशन सदस्य विजय चौहान एवं प्रेमचंद शर्मा ने कहा कि शीघ्र ही संकल्प फाउंडेशन की कार्यकारिणी का गठन कर घोषणा की जाएगी। साथ ही प्रशासन से मिलकर विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ पुलिस विभाग की ओर से निरंतर नशे के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि समाज में फैल रही इस भयानक बीमारी के विरुद्ध हम सभी को जागरूक होकर कार्य करना पड़ेगा। पूर्व पार्षद राजेश मदान ने कहा कि नशे के विरुद्ध अपराध बढ़ते जा रहे हैं, हम सभी को एक राय होकर इसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक जन आंदोलन के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है ताकि समाज को इस नशे जैसी बीमारी से बचाया जा सके। अश्विनी पारिक ने नशे के विरुद्ध कार्य करने की आवश्यकता को बताते हुए हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक छोड़ा, दूलीचंद चावरिया, विजय गोंद, लोकेश शर्मा, मोहित गर्ग, दीपक कश्यप, पंकज पारिक, मुकेश गुप्ता, विकास पारिक, जसवीर शर्मा, मोहनलाल, राजीव कुमार, राजेश कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज हनुमानगढ़ में प्रबुद्ध नागरिकों की, एडवोकेट्स की मिलकर के एक बैठक का आयोजन हुआ है, जिसके अंदर हनुमानगढ़ जिले में बढ़ रहे नशे को लेकर के चिंता जाहिर की गई है और सभी ने अपने विचार रखे और यह संकल्प लिया कि हनुमानगढ़ जिले में आने वाली युवा पीढ़ी को किस प्रकार से नशे से बचाया जा सके, जिस पर सभी ने अपने विचार रखे। और यह एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। 18 साल से नीचे के बच्चे भी नशे की चपेट में आ रहे हैं, तो सभी का यह विचार रहा है कि इसके लिए जागरूकता अभियान स्कूल कॉलेजों में जाकर के बच्चों को इसके बारे में बताना, पुलिस द्वारा की जाए कार्रवाई में सहयोग करना ताकि इस पर कंट्रोल किया जा सके। तो इस विषय को लेकर के आज एक संकल्प फाउंडेशन के नाम से सभी ने मिलकर के एक कमेटी का, एक NGO का गठन किया है, जिस बैनर के नीचे आने वाले समय में शीघ्र जो है कार्यक्रम बनाकर घोषित करेंगे और पूरे ज़िले में इस अभियान को चलाया जाएगा और बच्चों को बताया जाएगा कि नशे से किस प्रकार से दूर रहना है। और इस तरीके की अगर किसी भी गली मोहल्लों में कहीं भी अगर कोई हरकत होती है तो उसकी तुरंत सूचना दें और पुलिस और प्रशासन के साथ मिल करके यह कार्यक्रम चलाया जाएगा ताकि युवा पीढ़ी को बचाया जा सके। अभी शहर के प्रबुद्ध लोगों द्वारा आज एक बैठक आयोजित की गई और चूँकि ये जो प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, तो एजेंडा ये रहा कि शहर में बल्कि पूरे ज़िले में आज युवाओं में और ख़ास करके जो नाबालिग बच्चे हैं उनमें भी नशे की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा आ गई है। हर माँ बाप आज परेशान है कि कहीं उनका कोई नौजवान, उनका नौनिहाल कहीं कोई नशे की गिरफ्त में ना हो। हर आदमी परेशान है, यहाँ तक कि जो टीन एजर्स बच्चे हैं वो भी नशे की कहीं न कहीं आपूर्ति करते हैं और नशे की आपूर्ति का एक महज या तो उन्हें सोर्स ऑफ इनकम अपना एक जरिया बनाना है या वो खुद उसको ग्रहण करते हैं। मोस्टली चूँकि हम लोग समिति में हैं तो काम करते हैं, तो अक्सर पाया गया है कि छोटे बच्चे भी इसमें नशे के खरीद फरोख्त में वो शामिल होते हैं।
इसी सब बिंदुओं को लेकर शहर के जो तमाम जो प्रतिष्ठित लोग हैं, चाहे एडवोकेट्स हों, व्यापारीगण हों या रिटायर्ड जो अधिकारी हैं, उनके द्वारा एक बैठक आयोजित की गई और हम लोगों ने एक सर्वसम्मति से एक अभियान चलाने का एक निर्णय लिया है, कि संगठन बनाने का निर्णय लिया है, जिसमें कि बच्चों को और जो चाहे युवा हों, स्लम एरिया हो, गांव हो, स्कूल कॉलेजेस, वहाँ पे जा कर के बच्चों को प्रेरित करेंगे और उनको टीनेजर्स को ये बताया जाएगा कि ये नशा है, ये ज़िंदगी में आपके एक अभिशाप बन के आ सकता है, आपकी पूरी परिवार की बर्बादी का कारण बन सकता है। इस तरह के बिंदुओं को लेकर के हमने चर्चा करी और जल्दी ही हमारी कार्यकारिणी बनाई जाएगी और फिर इसमें जो नशे के खिलाफ काम कर रही हैं संस्थाएँ, उनसे भी हम सहयोग लेंगे और इस तरह प्रशासन का सहयोग की हम उम्मीद करते हैं, पुलिस की उसका हम करते हैं, सहयोग की आशा करते हैं, आम जन से आशा करते हैं। इस तरह करके हम लोग ने एक बैठक की है और इस पर जल्दी ही कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। बाल कल्याण समिति की त्रैमासिक बैठक जंक्शन स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित की गई। बैठक में समिति सदस्यों द्वारा भविष्य की कार्य योजना तैयार की गई। बाल कल्याण समिति की त्रैमासिक समीक्षात्मक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में 3 महीने के क्रियाकलापों का मंथन किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने बताया कि बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रतिभा देवटिया, श्रम विभाग से सुनील लहरी, स्वास्थ्य विभाग से CMHO, मानव तस्करी यूनिट से इंद्रचंद मीणा सहित बाल कल्याण समिति से अनुराधा सहारण, सुमन सैनी, प्रेमचंद शर्मा सहित अन्य सदस्य शामिल हुए। उन्होंने बताया कि बैठक में समिति तथा अधिकारियों के अलावा ईंट भट्ठा संचालकों तथा समाज सेवियों को भी आमंत्रित किया गया था। उन्होंने कहा कि बैठक में उपस्थित तमाम लोगों से सुझाव लिए गए कि जिले में भिक्षावृत्ति को समाप्त करने तथा बाल श्रम को खत्म करने के लिए किस प्रकार के कदम उठाए जाने चाहिए। जितेंद्र गोयल ने जानकारी दी कि समिति के अस्तित्व में आने के बाद समिति के सदस्यों ने टाउन तथा जंक्शन के अनेक स्लम एरियो के बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त करवाया। इसके अलावा बच्चों को शिक्षित करने पर भी जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बरसाती मौसम होने के कारण भट्टे बंद पड़े हैं। कुछ समय पश्चात जब ईंट भट्टे पुनः शुरू होंगे तो उनका बारीकी से निरीक्षण कर वहां काम करने वाले बच्चों को श्रम मुक्त करवाकर उन्हें शिक्षा से जोड़ने का काम समिति द्वारा किया जाएगा। आज कलेक्टर साहब के निर्देशों पे जो त्रिमासीय बैठक होती है हमारी, जिसमें बाल श्रम और भिक्षावृत्ति रोकथाम को लेकर हमने क्या किया और आगे क्या प्लान है, उसको लेकर आज बैठक की हुई। जो हमारे ADM प्रतिभा देवटिया जी के अध्यक्षता में हुई, उसमें श्रम विभाग से हमारे लहरी जी और ये CMHO साहब और मानव तस्करी यूनिट के इंद्र जी और हमारी पूरी टीम अनुराधा जी और सुमन जी सैनी, प्रेम जी शर्मा आज
काफ़ी लंबी बैठक चली, उसमें भट्ठा संचालकों को बुलाया था और समाज सेवी लोगों को बुलाया था कि हमारे ज़िले को बाल श्रम और भिक्षावृत्ति रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए। हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरा प्रशासन, पुलिस और हमारी बाल कल्याण समिति अनेकों बच्चों को स्टेबल किया। तो उन्होंने एक संख्या भी पूछी कि आपने 3 महीनों में कितने कर दिए, तो मैंने कहा मैं गिनता नहीं हूँ, मुझे ये लग रहा है कि सैकड़ों की तादाद में। एक तो सबसे बड़ा उदाहरण सुरेशिया में है, जो भिक्षावृत्ति कर रहे थे बच्चे या बाल श्रम में लिप्त थे या नशे में लिप्त थे, तो एक कलेक्टर महोदय के सहयोग से एक बहुत अच्छी संस्कारित पाठशाला खोली है जो मन की उड़ान फाउंडेशन संचालित कर रहा है। उसमें प्रमुख सहयोग हमारी बाल कल्याण समिति और कलेक्टर साहब का है। ऐसा ही हमें एक अभी सूचना मिली, हमारे सदस्य ने बताया कि हनुमानगढ़ टाउन में भी एक रेलवे स्टेशन के पास एक स्लम एरिया, वहाँ भी बच्चे नशे में लिप्त हैं और भिक्षावृत्ति करते हैं। तो उसके लिए 7 रोज पहले मैं उसमें जाके हूँ, ऊपर ही बहुत बड़ा स्लम एरिया है, उन लोगों को समझाइश की है। वो धीरे धीरे बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये पहले सुरेशिया में भी प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन आज सुरेशिया में उन बच्चों के अभिभावक और बच्चे इतने खुश हैं, तो हम चाह रहे हैं कि ये अगर ऐसे नवाचार होंगे ज़िले में तो बाल श्रम और भिक्षावृत्ति पे तो निश्चित अंकुश लगेगा, लेकिन बच्चे भी मुख्य धारा से जुड़ के एक देश के नवनिर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। और यही गोगा मेडी मेले में भी अब ये रिपीट कर रहे हैं कि भिक्षावृत्ति को लेके मेले के आगाज़ के डे ही हमने किया था, जो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट निकला है। पूरा प्रशासन भी इस बात के लिए साधुवाद दे रहा था बाल कल्याण समिति को, और एक बार पुनः इसको दोबारा करके रिपीट करके और वहाँ पे पूर्ण भिक्षावृत्ति पर अंकुश लगाएंगे और बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास रहेगा। यही आगे का प्रयास है कि आने वाले समय में जब भट्ठे संचालन होंगे, हर भट्ठे का 3-3, 4-4 भट्टों का ग्रुप बना के वहाँ पे जो बच्चे बाल श्रम में लिप्त हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ शिक्षा का शिक्षा का मंदिर खुलवा के उस मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। लंपी स्किन बीमारी से ग्रस्त पशुओं को बचाने के लिए जहां पशुपालन विभाग दौड़ धूप कर रहा है, वहीं कुछ गौ सेवक भी इसमें जी जान से जुटे हुए हैं। पशुओं में फैले लंपी स्किन डिजीज के नियंत्रण एवं प्रभावी रोकथाम के लिए जहां जिला प्रशासन प्रयासरत है, वहीं गो सेवक भी इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। जिला प्रशासन ने गोवंश में फैली महामारी के दौरान असहयोग या लापरवाही बरतने पर संबंधित कार्मिक के खिलाफ जहां सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, वहीं गौशाला में सेवा देने वाले तथा सामाजिक कार्यकर्ता भी विभिन्न स्थानों पर लंबी डिजीज बीमारी से ग्रस्त पशुओं की सेवा शुश्रूषा में लगे हुए हैं। जंक्शन के सुरेशिया क्षेत्र के कुछ समाज सेवियों ने बताया कि वे निराश्रित और आवारा फिर रहे पशुओं का टीकाकरण कर रहे हैं। इसके अलावा उनके लिए हरे चारे और पानी की व्यवस्था में भी वे जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि निराश्रित पशु भगवान के समान है और उनका ख्याल अपने परिवार की तरह ही रखा जाना चाहिए। समाज सेवियों ने बताया कि वे पशुपालन विभाग के सहयोग से इस प्रकार की बीमारी से ग्रस्त पशुओं के टीकाकरण कर रहे हैं। इसके अलावा जहाँ तक हो सके उनके खाने पीने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। उन्होंने आम जन से आह्वान किया कि वे इस प्रकार के पशुओं का ख्याल रखें ताकि अकारण उनकी मौत न हो सके। बचा तो ये तो परमात्मा की कृपा है कि बचा तो हम तो कुछ नहीं कर सकते बचा पाए, लेकिन इसकी थोड़ी सी रोकथाम है। उपचार जैसे देसी दवाएं, हल्दी है, काली मिर्च है, गूगल धूप है, घी है और एक धुनी आती है जैसे अजवाइन की, चीनी की, और परंपरागत रूप से चली आ रही है, वो ही दिलवा रहे हैं लोगों को। लगभग इलाज हमने ये पंकज भाई हैं सुरेशिया में, इन्होंने कम से कम 10 पशुओं का हमें दिखवाया, लगभग कवर हो गए। 11वां पशु आज हमारे ये सोपटी रोड पे इन्होंने दिखाया। ये भी बहुत बढ़िया गौ सेवा में सेवा दे रहे हैं। हाँ, बाजार में लगभग बाजार में चूना फाटक है, सतीपुरा है, के पशुओं के लगभग हवा में ही वायरस है जी। बचाव तो ये भी आप जैसे नीम का पानी है, नीम को बॉईल करके उबाल के उसके अंदर कोई 10-20 ग्राम फिटकरी डाल लो, डिटोल है, एंटीवायरस जैसे फिनाइल है, ये पशु पे थोड़ा बहुत डालते रहो। और मक्खी मच्छर का ये मेन इसमें रोल है। ये रसद विभाग से और ये हमारे वार्ड में देर रात लगे हुए हैं निराश्रित पशुओं के लिए, जो लिपि का रोग है उसके लिए, और ये देर रात सेवा कर रहे हैं और बहुत बढ़िया ये हमारे वार्ड में काम कर रहे हैं। उसके बाद मैं नगर परिषद से हर संभव जो होगा सहयोग दिलाऊंगा, इनकी पानी की और छाया की व्यवस्था करवाएंगे। और मैं आम जन से यही अपील करता हूँ कि ये निराश्रित पशु हैं, ये एक भगवान का रूप है और आप सभी इनके हरे चारे की व्यवस्था करें और इस रोग में साथ दें। जैसे अपने ने कोरोना में एक दूसरे का साथ दिया था, वैसे ही निराश्रित पशुओं का सहयोग दें। इन पशुओं में सभी देवी देवताओं का निवास है और मैं कहता हूँ इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। आगामी मार्च माह तक जिले के सभी गांवों को जल जीवन मिशन का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस संदर्भ में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के नवनियुक्त एसपी जगदीश शर्मा ने विस्तार से जानकारी दी।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के नए एससी जगदीश प्रसाद शर्मा ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया। कार्यभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने आम जन को स्वच्छ और सुलभ तरीके से पेयजल उपलब्ध कराया जाना अपनी प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई गई जल जीवन मिशन की स्कीम को पूरी तरह लागू करना उनकी प्रमुखताओं में से एक रहेगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा बहुत से कार्य पेंडिंग पड़े हैं, उन बकाया कार्यों को भी पूरा करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जन सहभागिता के माध्यम से अनेक योजनाएं संचालित की जाती हैं, उसमें आम जन का सहयोग होना अति आवश्यक है। इस प्रकार की योजनाओं में कई रुकावटें आती हैं, उन रुकावटों को भी आम आदमी को जागरूक कर उसमें शामिल कर दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक 1475 गाँव सरकार की OTPM में सैंक्शन है, उन तक पेयजल पहुँचाने की स्कीम योजना बनाकर जयपुर भेजी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि 24 मार्च तक ऐसे गाँवों को हर हाल में जल जीवन मिशन के साथ जोड़ने का काम किया जाएगा। एक्चुअली मैंने आज हनुमानगढ़ PhD में एज ए SC आज कर लिया ज्वाइन, और मेरी प्राथमिकता तो यही रहेगी कि यहाँ जल जीवन मिशन के तहत जितनी भी स्कीमें हैं उनका टाइम पर कंप्लीशन, और उनके जो भी पेंडिंग जो भी कार्य है उनको समय पर करवाना, और कुछ जो अड़चन आ रही है जैसे कि पब्लिक कंट्रीब्यूशन की है, लोगों से जनता को जागरूक करके उनको मोटिवेट करके उनको नुक्कड़ नाटक वगैरह स्कूलों में भी एक्टिविटी करा के उनको मोटिवेट करके उसका पैसा कंट्रीब्यूशन जो हमको वसूली करनी है वो टाइम पर हो जाए, ताकि उसी के बाद ही स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन और कनेक्शन देने की हमारी कार्रवाई होगी। अभी तक का क्या कि 1475 टोटल विलेज जो हमारे OTMP में सैंक्शन है, मतलब OTMP में आते हैं, उसके तहत हमारे 1457 गाँवों की हमारी NDF हो चुकी है। शेष की हमने जयपुर स्कीम भेज रखी है, वो भी नेक्स्ट SLS स्कीम हो जाएगी। और जो हो चुकी है उसमें हमारे 352 स्कीमों की वो हमारी योजना के वर्क ऑर्डर भी हो चुके हैं और काफ़ी में काम भी चालू हो चुका है। और हमारे FSTC अब जारी करने का कार्य भी धीरे धीरे आगे प्रगति पे है, तो हम यह चाहते हैं कि उनको भी समय पर कंप्लीशन करा दें। जैसे ही सरकार का आदेश है कि मार्च 24 तक सभी घरों को जल जीवन मिशन के तहत हमको ये FSTC देकर लाभान्वित करना है, तो उसी हिसाब से हम लक्ष्य को तय करके इसको समय पर इसको करेंगे। जुड़ाव अभी कनेक्शन तो कम हुए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात आती है पब्लिक कंट्रीब्यूशन की, जो लोगों से पैसा इसके तहत लेने, क्योंकि वही पैसा इनके काम आने वाला है, क्योंकि ये ONDM करेंगे तो उसके लिए इनके ही काम का है। लेकिन उसके लिए भी थोड़ा सा और जागरूक इनको करना पड़ेगा और प्रशासन का भी सहयोग लेना पड़ेगा, और इसी तरह मीटिंगें भी खूब करनी पड़ेगी। और ये करके ही हम ये चाहते हैं कि उनको इस चीज़ के बारे में बताएं। तो मेरा यही कहना है कि पब्लिक में जागरूकता के बाद ही ये चीज़ हम पब्लिक कंट्रीब्यूशन वगैरह लेकर के इस स्कीम के में क्या जो मुख्य पार्ट है, उसके बाद ही जो FSTC देना है, घर घर कनेक्शन देना है, वो हम कार्य कर पाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।